प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसे परमात्मा ने लीला की थी कबीर परमेश्वर जी ने, वो एक एग्जाम्पल कोड करने आते हैं। स्वयं परमात्मा सतलोक से अपने मुक्ति धाम से चलकर आते हैं। यहाँ हम उनकी आत्माएं हैं, हमारे लिए वो यहाँ कष्ट उठाते हैं और हमें एक उदाहरण पेश करते हैं कि तुम ऐसे रहो और विश्वास करो मेरे पे, और फिर देखना तुम्हारे किस प्रकार दुख दूर होते हैं। तुम विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि आप जी को काल भगवान ने इतना विश्वासहीन कर दिया कि जो साधनाएं तुम करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं होता। तो इसलिए दृढ़ता नहीं आती, लेकिन आत्मा चाह भगवान की त्यागती नहीं। आप लगे भी रहते हो, लाभ कुछ होता भी नहीं, इसलिए आप में दृढ़ता नहीं आती। और विश्वास हुए बिना भगवान आपके कोई भी कार्य नहीं कर सकता, ना मोक्ष वाला ना संसारिक। तो विश्वास करने के लिए हमने परमात्मा के वचन पर रुकना होगा। अब क्या बताते हैं, जैसे परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए, काशी शहर के बाहर बने एक जंगल में एक लहर तारा तालाब था। उस लहर तारा तालाब में पानी जो है गंगा का जल, जैसे गंगा जब वर्षा के दिनों में रेनी सीजन में फुल स्विंग पर चलती है और उसका जल बाहर और फ्लो होकर किनारों से और एक सरोवर का रूप धारण कर लिया करता है, फिर सारा वर्ष उसमें पानी निर्मल रहता है। वो सरोवर लहर तारा नामक तालाब कहलाता था, अब भी है, वो विद्यमान है, दास देख कर आए वहाँ पर काशी में। तो उसमें कमल खिले हुए थे, उस कमल के फूल पर आकर परमात्मा सतलोक से आकर के एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। और उनके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के संत ऋषि महर्षि, जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने फिर अपने गुरुजी से पूछा था कि हे स्वामी जी, आकाश से एक प्रकाश का गोला आया, मेरी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, उसमें जैसे कोई शिशु दिखाई दिया, बच्चा। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी आंखें प्रकाश को सहन नहीं कर सकती, आंखें बंद हो जाती हैं। बंद होने के बाद फिर उस सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। ऐसे फिर वो बच्चा दिखाई दिया। अष्टानंद ने स्वामी रामानंद जी के पास जाकर कहा कि प्रभु, आज मैं लहर तारा तालाब के ऊपर साधना कर रहा था, सुबह सुबह आकाश से एक प्रकाश का गोला आता नजर आया, उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, आंखों में जैसे सूर्य का प्रकाश रहित जो आकार दिखाई देता, ऐसे एक बच्चा दिखाई दिया। हे प्रभु, फिर आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कमल के फूल पर सिमट गया, एक मतलब उस तालाब में सिमट गया, जैसे जल में गिर गया हो। रामानंद जी से पूछा, क्या यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा है, भ्रम है मेरा? स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, आकाश से जब अवतार आते हैं तो ऐसी ही लीला हुआ करती हैं। अब वो किसी माँ से गर्भ लेगा, माँ के गर्भ में आएगा और वहाँ से जन्म लेगा, फिर यहाँ लीला करेगा, कोई महापुरुष आया है।
अब ये तो सोच थी उन ज्ञानहीन ऋषियों की, जो परमात्मा के विधान से परिचित नहीं, कि ऊपर के अवतार जितने भी आए हैं, क्योंकि इनके अवतार तो माँ से जन्म लेकर आए हैं, ये वो अवतार है जो कभी माँ से जन्म नहीं लेता, और वहाँ शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए, धीरे धीरे बड़े हुए। उधर से वहाँ कमल के फूल से उनको नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपति उठा ले गए, और जुलाहे के घर पर परवरिश की लीला होने से वो जुलाहा कहलाए। 5 वर्ष के होते ही बड़े बड़े ऋषियों के छक्के छुड़ा दिए ज्ञान में परमात्मा ने। लेकिन हम इतने अभिमानी और ज्ञानहीन हैं, भगवान को पहचान नहीं सके हैं। फिर भी जो हम अपना प्रसंग है वो पूरा करते हैं। अब क्या हुआ, परमात्मा जुलाहे का कार्य करते थे, जो लीला में शरीर में बड़े हुए, और अपना जितना भी पैसा इकट्ठा होता था बुनाई का जो आता था मेहनताना, अपने परिवार के लिए रख लेते थे और शेष को भंडारा कर देते थे, अपने घर पे उसका संग्रह नहीं करते थे। अब यहाँ परिवार कौन कौन है परमात्मा के? एक तो नीरू नीमा, जो उनसे जन्म नहीं लिया था, लेकिन फिर भी एक व्यवहारिक तरीके से उनको माता पिता कहा करते थे परमात्मा। पुण्यात्माओं, जिस समय आपके हृदय में परमात्मा के ये गुण समाएंगे और आपको फिर याद आया करेगी कि हे परमात्मा, हम दुष्टों के लिए आप इतने दुखी हुए, इस काल की कैद से छुटवाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए, काल की भांग का नशा उतारने के लिए परमात्मा ऐसी लीला करनी पड़ी हमारे लिए कि किसी प्रकार ये मुझे पहचान ले। अब इनका परिवार क्या था? नीरू निम्मा, ये 2 इनके मुंह बोले माता पिता थे, इनसे जन्म नहीं था, और एक पुत्र एक पुत्री थी। वो कैसे थी? एक सिकंदर लोधी नाम का दिल्ली का बादशाह था, सम्राट था, और उसको एक असाध्य रोग हो गया। सब जंतर मंतर सभी ट्रीटमेंट करवा लिए, क्योंकि राजा के पास सब सुविधाएं होती हैं, और वैद्य पे वैद्य अड़ा दिए मंत्रियों ने, कोई राहत नहीं। मंत्री कहते हैं जी आपके रोग की हमारे पास अचूक औषधि है, पर आपका असर नहीं कर रही। उसका जलन का रोग था, शरीर में ऐसी पीड़ा थी उस सिकंदर लोधी का, जैसे किसी को अग्नि से हाथ जल जावे या कोई गर्म चाय वगैरह गिर जावे, उसको जो पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा उसको गुप्त थी पूरे बॉडी में सिकंदर लोधी को। देखो जरा सा किसी का हाथ जल जावे तो देखना कितनी पीड़ा होती है, और उसके पूरे शरीर में ऐसी दाह हो रही थी। वैद्य कहते हैं महाराज अक्षमा करना, हम ऐसी औषधि रखते हैं लेकिन आपका असर नहीं हो रहा। पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं तू जाने मेरी ऐसे निभाएगी, हरदम लेखा बरना रे, पल पल का हिसाब हो रहा भगवान के दरबार में। अब ये क्या अत्याचार करता था, जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाता था, कोई नहीं बनना चाहता था कत्ले आम करवा देता था। अब परमात्मा के मार्ग में जबरदस्ती नहीं चलती, ज्ञान दो। यदि मुसलमानों का ज्ञान हिंदुओं को पसंद है तो ग्रहण कर लें, और यदि हिंदुओं का मुसलमानों को पसंद है तो वो ज्ञान से ही एक दूसरे के धर्म में आ सकते हैं, बाई फोर्स नहीं। अब दूसरा कारण ये था मुसलमानों का, उनकी सोच थी, उनका उद्देश्य बुरा नहीं था। हमारे दोनों धर्मों के ज्ञानी गुरुओं ने हमें लड़ा मारा बेमतलब, बिना किसी उद्देश्य को गुमराह करके। अब मुसलमानों का उद्देश्य ये था कि हमारे हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले हैं, और परमात्मा ने उनको जो ज्ञान दिया उन्होंने हमें बताया कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। मुसलमान कहते हैं हमारे हजरत मोहम्मद ने कहा है, और खुदा का आदेश है, और अन्य उनकी पूजा करते हैं तो वो काफिर हैं। देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं फरिश्तों की, वो काफिर हैं, और उनसे उनको कोई लाभ नहीं होना, उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। इस उद्देश्य से वो
हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे, और मुसलमान बनाने का उन्हें के शौक था। बताओ उनका कौन से वो मुसलमानों के वो जा करके उनकी नौकरी करते थे, वो अपना केवल वे ऑफ वर्शिप बदलते थे। उनका उद्देश्य ये था कि ये जीवन नाश करें हिंदू समाज के, और हमारा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, इसमें आने से इनका कल्याण हो जाएगा, इसलिए करते थे। फिर वो एक परंपरा पड़ गई, फिर जबरदस्ती बनाने लगे। ये उनका जबरदस्ती वाला मार्ग था, ये गलत था, उनकी आत्मा रोती थी। अब हिंदू समाज मांस नहीं खाता, मुसलमान मांस खिलावे, कोई बात है? मुसलमान धर्म में मांस नहीं खाते थे, हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया, और ना ही 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी मुसलमान बने थे, उनने टच किया मांस। मांस खाओ भगत कैसे हो सकता है? किसी जीव हिंसा करने वाला भगत कहने में भी शर्म आनी चाहिए उसको। अब कहते नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल का आया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। हजरत मोहम्मद जैसे वो पाक पुरुष थे, वो पवित्र आत्माएं थी, भगवान के कृपा पात्र थे, उन्होंने कभी ऐसे कर्द नहीं चलाई है, हिंसा नहीं की। और तुम वो मांस खाते हो, तो वो हिंदुओं को पसंद नहीं, भाई हम नहीं खाएं इस गंध को। तो ऐसे विरोध और ऐसे ये चलता रहा। अपने आत्माओं, मुसलमान धर्म अपने ही ग्रंथ को नहीं समझ सके। जैसे सूरत फुरकानी 25 की आयत नंबर 52 से 59 तक स्पष्ट किया हुआ है। ये मुसलमान धर्म के अनुयायी ये मानते हैं कि जिस अल्लाह ने हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो सुप्रीम पावर है, और वो हमारा भगवान है, हमारा अल्लाह है। अब उनका अल्लाह, मुसलमानों का अल्लाह अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि ए पैगंबर, तो इन काफिरों का कहा ना मानना। उसमें हिंदुओं को काफिर नहीं कहा, उसमें जो अन्य समाज था वहाँ का, और वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करता था, हजरत मोहम्मद की बात पर विश्वास नहीं करता था कि इनकी पूजा छोड़ दो तुम। तो क्या कह रहा है वो हजरत मोहम्मद का खुदा ये काल है, ज्योत निरंजन है, ये गुप्त रहकर आकाशवाणी करता है या किसी के अंदर प्रवेश करके बोलता है। तो वो कह रहा है कि तू इन काफिरों का कहा ना मानना, ये तो इस बात पर विश्वास नहीं करते, तू इनकी बात मत मानना, और मैं जो तुझे कह रहा हूँ इस पर विश्वास करना। इस कबीर नामक एक परमात्मा है, सबसे बड़ा भगवान। ये कबीर को बड़ा कहने लगे, सुप्रीम पावर को, उसका नाम है कबीर। अब वो बड़ा कहो चाहे छोटा कहो, सुप्रीम पावर, सबसे सर्वशक्तिवान परमात्मा कबीर है, कबीर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह माने कबीर भगवान, हम कबीर साहब के हैं, वेदों में कबीर देव लिखा है। और ये कबीर नामक अल्लाह वो है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि ये कबीर अल्लाह है, ये सुप्रीम पावर है, ये सबसे बड़ा मालिक है, सब दुख नाशक है, पाप का नाश कर सकता है, मोक्षदायक है। और इस मेरे इन वचनों पर, कुरान शरीफ की दलीलों पर तो विश्वास करना, और इन काफरों की बातों में मत आना, कहीं मेरे मार्ग को छोड़ ना देना। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, बताओ। अब कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस परम शक्ति से, कबीर नामक अल्लाह से अपरिचित है, तो कुरान शरीफ का ज्ञान कंप्लीट कैसे हो गया? इन्होंने किस आधार से ये कहा कि हम सही पूजा कर रहे हैं, ये हिंदू गलत कर रहे हैं? इनका आधार गलत था। अब वो जब तक वो तत्वदर्शी बा खबर नहीं मिल लगा तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है जो काल ने आपको दिया, क्योंकि वो कहता उससे पूछो, तो आपकी साधना व्यर्थ हुई। तो अब वो बाखबर ये दास है और परमात्मा का भेजा हुआ कुत्ता है, आप धनियों के लिए भौंक रहा है। अब भी कोई नहीं जागेगा तो उसका नाश हो जाएगा भक्ति का, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसे कुत्ता भौंकता है, उसको आभास हो जाता है कि कोई चोर उचक्का आसपास घूम रहा है, और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि तुरंत जागे और देखे भी कुत्ता क्यों भौंका, अपने धन को संभाले, आसपास झांके, तो जिससे वह बला टल जाती है, वो चोर निकल जाता है कि यहाँ तो जाग गए हैं भाई। तो
तो ये दास आपको जगा रहा है, परमात्मा ने भेजा है। और अब आप धनी हो, इस धन को संभालो जो मनुष्य जीवन का धन आपको श्वास की पूंजी मिली है, इसको लेखे लाओ। ये बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, गलत साधनाओं से व्यर्थ हो रहा है। अब पुण्यात्मा प्रसंग जो चल रहा है वहीं पर आते हैं। जिस कारण से उस बाई फोर्स करने से, जबरदस्ती करने से उस सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर रोग हो गया। कहते हैं जब जीव के ये पाप बढ़ जाते हैं, उसके औषधि भी काम करना बंद कर जाती हैं और रिएक्शन करती है। अपनात्माओं, जैसे आपको इतिहास दिखा था सच्चा सौदा सिरसा वाले के उस प्रवर्तक का, बलोचिस्तानी शामस्ताने का, खेमामल नाम था उनका, श्री खेमामल जी। वो पहले कितने पुण्यकर्मी प्राणी थे। साधना ठीक ना होने से अंत में सारी उसकी बैटरी डाउन होगी, वो खत्म हुई। जो कुछ भी कमाई थी, किसी को आशीर्वाद दिया, उसके इतिहास में लिख रखा है उन्होंने जीवनी में। एक को आशीर्वाद दिया, उसका लड़का हो गया, एक को नूह दिया, वो धनी हो गया, फलाना हो गया, और गुफा के अंदर अपने आप रुपये बने पाए चांदी के। तो वह पूंजी थी, वह बर्बाद कर दी पूर्व जन्म की। आगे चार्जर ठीक था नहीं, साधना गलत थी। अंत में इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी उस महात्मा की। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि जब इंसान के पुण्य अक्षीण हो जाते हैं, पाप वृद्धि कर जाते हैं, औषधि भी रिएक्शन करने लग जाती है, काम नहीं करती। तो ये स्थिति थी आगे किसकी? सिकंदर लोधी सम्राट की, किंग ऑफ इंडिया की। अब उस सभी जो वैद्य थे उन्हें हाथ खड़े कर दिए कि महाराज कुछ भी कहो, हमारे बस की बात नहीं। फिर जंतर मंतर के लिए मुसलमानों से खूब जैसे भी अनुष्ठान वो करवाए, साधु संत फकीरों से। फिर हिंदुओं को बुलाकर अब उसके आधार से करवाया, सब यूजलेस रहे, ऑल इन वेन। फिर किसी ने बताया कि काशी के अंदर एक महात्मा है और कबीर नाम है उसका, यदि वो रजा बख्श देंगे तो आप स्वस्थ हो सकते हो, क्योंकि ये आपके प्रारब्ध का कर्म है। ऋषि महर्षि संतों ने कह दिया कि महाराज राजन, ये आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये तो भोगने से आपका समाप्त होगा। अब सिकंदर लोधी अपने अंतिम सांस गिने, रो अपने कर्मा ने। अब क्या हुआ, किसी ने जब ये कहा तो उसको अविश्वास हुआ कि नहीं, बड़े बड़े महापुरुष, मैंने सब पूरी इंडिया की छान मारी, सबसे औषधियाँ ले ली, सबसे जंतर मंतर करवा लिए, सब पर आशीर्वाद ले लिया, जो उन्होंने बताया सब अनुष्ठान कर लिए। उस व्यक्ति ने बताया कि वहाँ जाने से आपको पता चलेगा। वहाँ बहुत से उदाहरण बताए कि ऐसे ऐसे एक ऐसे बीमारी थी, उसको ऐसे रोग था, वो मर गया था, वो जीवित किया। अब सिकंदर लोधी के अंतर्गत काशी का नरेश वीरदेव सिंह बघेल, वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो चुका था, उनकी शक्ति और भक्ति से परिचित होकर के। तो सिकंदर लोधी ने वहाँ एक भेज दिया अपने दूत कि जाओ राजा नरेश से कह दो वीर सिंह से कि मैं आ रहा हूँ। अब राजा जो अपने छोटे राज्यों पर जाता था, उसके अंतर्गत होते थे, पराधीन होते थे, वो वैसे भी चेकिंग के लिए भी जाता रहता था। तो वीरदेव सिंह बघेल ने, काशी के नरेश ने पूरा रेस्टोरेंट, उसका जो रेस्ट हाउस था, पूरा सजा दिया। जो ही सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान थे, साथ में हजारों की संख्या में सैनिक थे, सबके खाने का व्यवस्था कर दी और सिकंदर लोधी के सामने मेज के ऊपर फल फ्रूट सब कुछ लगा दिए। अब सिकंदर लोधी बैठा बैठा देख रहा, कुछ खा नहीं सकता। वीर सिंह ने करबद्ध होकर कहा, राजन अपने नाश्ता ग्रहण करो। तब कहा कि वीर सिंह, मैं तेरी जो अतिथि सेवा से प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं खा नहीं सकता। यूं कहकर आंखों में आंसू भर आए। तो वीरदेव सिंह बघेल ने पूछा, क्या कारण है राजन? कि ऐसे ऐसे मुझे बहुत भयंकर रोग है, सब जगह औषधि करवा ली, सब संतों महात्माओं से मिल लिया। मैंने सुना है यहाँ कोई कबीर नामक महात्मा है, आप जानते हो? सुना है कि वो बहुत अच्छे पहुँचे हुए हैं।
अब ये कहते ही वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए। वो किस लिए आगे कि ये मुसलमान अहंकारी राजा है और परमात्मा जो चाहे सो कर देंगे, वो तो समर्थ शक्ति है। और अभिमान युक्त व्यक्ति पर परमात्मा कभी रजा नहीं बख्शेंगे और ये यहाँ से भी हताश होकर जाएगा। देख कैसा दुर्भाग्य इसका। फिर भी उसने बताया कि जी बड़े महापुरुष हैं और राजन आप सही ठिकाने आगे हो और यदि वो रजा बख्श देंगे तो आपके ये रोग नहीं रहेगा। यहाँ मेरे सामने बहुत सैकड़ों प्रमाण है ऐसे ऐसे। अब सिकंदर लोधी के कुछ किरण दिखाई दी आशा की, कहा कि जल्दी बुलाओ उनको। सिकंदर लोधी ने वीरदेव सिंह से कहा कि उस महात्मा को शीघ्र बुला कर लाओ। अब वीरदेव सिंह बघेल स्तब्ध हो गया। आज्ञा का पालन ना करूं तो ये राजा रुष्ट है, ये रुष्ट होगा और ना जाने के सजा देगा मुझे। और यदि मैं परमात्मा को बुलाने जाऊं गुरु को तो मेरा नाश हो गया भक्ति का, मेरे जैसा नालायक नहीं। अब उसने कहा भगवान दो पाटों के बीच आपका दास फंस गया, कुछ सद्बुद्धि दो मोको। तो प्रेरणा की परमात्मा ने। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि राजन जो आज्ञा आपका शिरोधार्य है, जो हुक्म है आपका, लेकिन मैंने सत्संग में सुना है परमात्मा से कि साधु संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, उनके पास स्वयं जाकर के नतमस्तक होकर के याचना करनी चाहिए, तब वो रजा बख्शते हैं। और यदि हम उनको बाई ऑर्डर यहाँ बुला भी लेंगे राजन और उन्होंने हृदय से आपको आशीर्वाद नहीं दिया तो यूजलेस है, उनका आना भी कोई फायदा नहीं करेगा। अब कहते मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने कहा कि ठीक है यहाँ मत बुलाना, मैं चलूँगा, जहाँ 800 किलोमीटर आ गया हूँ और चल पड़ूंगा, जहाँ कहो चलो चलते हैं। शाम यानी आफ्टरनून हो गई थी, शाम का समय था, यानी 3-4 बजे सी। सिकंदर लोधी वीरदेव सिंह बघेल। सिकंदर लोधी का एक धार्मिक गुरु था जिसका नाम था शेख तकी, और शेख तकी वहाँ के सब मुसलमानों का कंट्रोलर था, धार्मिक गुरु। क्योंकि हम धार्मिक नेता से सदा जुड़े रहे हैं, राजा हमारे लिए सेकंड रहा है, इसलिए राजा लोगों की एक राजनीति होती थी, वो उसी को पकड़ देते थे, उस धर्म नेता को अपने साथ रखते थे और उसकी खूब सेवा पानी और खूब चमचागिरी करते, ताकि ये सब प्रजा को हमारे साथ रखेगा। वो भी साथ गया था। वहाँ से सिकंदर लोधी से कहा वीरदेव सिंह ने कि इस समय वो कबीर परमेश्वर जी अपने गुरु रामानंद जी ब्राह्मण पंडित रामानंद जी के आश्रम में आरती के लिए आते हैं शाम को, वहाँ चलते हैं, इसमें वहाँ मिलेंगे वो। तो सिकंदर लोधी ने कहा चलो चलते हैं। उधर से अपने पीर से कहा कि आओ पीर जी, शेख तकी जी। सिकंदर लोधी ने कहा कि आओ हमारे साथ। कहने लगा मैं नहीं जा करता इन काफिरों के आश्रमों में, वो तो हिंदू काफिर है, हम नहीं जाएंगे। अब वो तो रह गया वहीं पर रेस्ट हाउस में शेख तकी। सिकंदर लोधी वीरदेव सिंह बघेल वो दोनों चले गए, सैनिक बाहर खड़े कर दिए कि तुम रहो यहीं पर। आश्रम के सामने गए तो वहाँ एक सेवादार खड़ा था। वीरदेव सिंह बघेल को मालूम था कि रामानंद जी भी अपने आश्रम में मुसलमानों को प्रवेश नहीं करने देते, क्योंकि कबीर परमेश्वर के मिलने के उपरांत उन्होंने इतना तो सुविधा दे दी थी कि पहले तो केवल ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को भी दीक्षा नहीं देते थे, उनसे सीधे मुँह बात नहीं करते थे। कबीर परमेश्वर ने उनकी वह सारी फड़क निकाल दी। फिर वो हिंदुओं की कोई जाति से भेद नहीं करते थे, लेकिन मुसलमानों से भेद फिर भी करते थे। वीरदेव सिंह बघेल को मालूम था कि स्वामी रामानंद जी सिकंदर लोधी को अंदर ले जाने से मुझसे अक्षुब्ध होंगे और फिर गुरुजी नाराज होंगे कि तूने मेरे गुरुजी को नाराज क्यों कर दिया। तो उसने एक तरीका अपनाया, उस पहरेदार से पूछ लिया कि भाई महाराज जी हैं अंदर? हाँ जी हैं। कौन? कि स्वामी रामानंद जी। कि हमने कबीर साहब जी से मिलना है।
पहरेदार ने बताया कि वो आने ही वाले हैं और इस समय अवश्य यहाँ आते हैं, डेली आरती करते हैं गुरुजी के पास बैठकर। तो उन्होंने वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि आप जाइए और स्वामी रामानंद जी से आज्ञा लेकर आइए कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और कुछ समय कबीर साहब के आने तक इंतजार करना चाहते हैं, आपके आश्रम में प्रवेश चाहते हैं। अब अंदर वो सेवादार गया कि महाराज जी ऐसे ऐसे एक सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं। रामानंद जी को पता था वो मुसलमान है, तो वहीं से गुस्से में कह रहे हैं ऊंची आवाज से कि इस आश्रम में इन काफरों के लिए जगह नहीं है, ये मांस मिट्टी खाते हैं, और कह दो बाहर इंतजार कर लेगा। अब वो सेवादार ने आकर बात कही, वो सुन ली, उनने भी बाहर सुने थी खूब नो की नो, सिकंदर लोधी को भी, वीरदेव सिंह बघेल को भी। और यही बात आकर के पहरेदार ने कह दी सेवादार ने कि भाई कि नरेश राजा जी, हमारे गुरुजी ने मना कर दिया और कहा कि हम मुसलमानों को अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, बाहर इंतजार कर ले। अब वो दिल्ली का सम्राट, वो क्रिमिनल कीड़ा फिर उठ गया उसके। अब उसने सोची एक 2 कौड़ी का संत एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला और दिल्ली के सम्राट की इंसल्ट करता है, ये तो आम मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार करता होगा, इसको अभी मजा चखाता हूँ। निकाल ली खड़ग तलवार बार और चला गया अंदर। फिर उसने कौन रोके, वो तो एक मर्यादा है, प्रार्थना भी नहीं तो नहीं, संत के आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। वो अहंकारवश भूल गया सब कुछ। अंदर रामानंद जी बैठे थे अपने आसन पर और गुस्से में जाकर उसकी तलवार से गर्दन काट दी, 2 हिस्से होकर अलग अलग गिर गया रामानंद। अब सिकंदर लोधी वापस चल पड़ा। पुण्यात्मा, ये मन काल है, ये इस प्राणी से एक बार तो कुबद करवा दे है और फिर आत्मा रोती है कि मैंने क्या कर दिया। अब सिकंदर लोधी वीरदेव सिंह बघेल अपने छोटे नरेश से कह रहा है कि देख मेरे खोटे कर्म, चाहता हूँ कोई अच्छा कर्म हो रहा है बुरा। आया था अपना पाप अपने दुख निवारण के लिए और ये और इकट्ठा कर लिया, देख मैंने, ये मेरे कर्म बिगड़ गए। अब आत्मा को सब पता होता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। अब चल भाई वीर सिंह, मैंने तो दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कबीर साहब के गुरुजी की हत्या कर दी, अब वो मुझे आशीर्वाद दे ही नहीं सकते, बद्दुआ और देंगे, चल तू भाई खिसक यहाँ से चलते हैं। अब कहते परमात्मा सौछल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब जो ही वो दोनों राजा और नरेश वो बाहर निकले, सम्राट सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह, सामने से परमात्मा आ रहे हैं कबीर जी। वीरदेव सिंह ने देखा कि ये आगे महाराज, ये वीरदेव सिंह के उनके शिष्य थे, दंडवत प्रणाम की, मुकुट समेत ज्यों का तू जमीन पर लेट कर। अब सिकंदर लोधी ने सोचा वो और कोई चारा नहीं पहुंचा हुआ, संत बताओ कहीं बद्दुआ ना दे देते, नहीं भस्म कर दे। और तुरंत उसने भी दंडवत प्रणाम किया और उधर से वो अपराधी हो रहा था। अब जो ही दोनों ने दंडवत प्रणाम किया, परमात्मा ने उनके सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे नरेशो, इस गरीब के सामने आज कैसे पहुंचना हुआ, उठो, आप तो सम्राट हो, मैं गरीब व्यक्ति हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों के सिर पे हाथ भी रख दिया। अब सिकंदर लोधी का जो रोग था वो नाश हो गया, खत्म, जैसे कभी था ही नहीं, छू मंत्र हो गया तुरंत। खड़ा नहीं हुआ सिकंदर लोधी, वीरदेव सिंह खड़ा हो गया और चरण पकड़कर रो रहा है बैठकर और कह रहा परवरदिगार मुझे क्षमा कर दो, अपराधी व्यक्ति हूँ मैं। क्योंकि भगवान परमात्मा के सामने, संत के सामने ये मन भाग जाता है, ये बड़ा नालायक है। आत्मा फिर आत्मा ही है, आत्मा रो रही है बैठकर, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझे क्षमा कर दो, अपराधी हूँ। परमात्मा ने कहा बेटा माफ़ कर दिया, कि नहीं हो सकता मैं माफ़, क्षमा नहीं हो सकती, मेरी इतना अपराध है, मैंने ऐसी गलती की। रो रहा है और बता रहा है। परमात्मा ने कहा बोल बेटा क्या दुख है तेरा, क्या गलती बन गई, सब माफ़ कर दूंगा, सब क्षमा है मेरी ओर से कि मैंने ऐसे ऐसे जुल्म कर दिया। सब कहानी बता दी रोते रोते कि मैं दुखी था,
सब जगह जंतर मंतर मैंने करा लिए, सब औषधि ले ली, कोई राहत नहीं मिली। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये दास स्वस्थ हो गया। हे भगवान, अब मैंने एक अपराध कर दिया, अब मुझे डर लग रहा कि आप मुझे बद्दुआ दोगे, मुझे श्राप दोगे, मैं फिर गल जाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो। और मैंने ऐसे आपके आश्रम में आपके इंतजार के लिए प्रवेश चाहा था, लेकिन स्वामी जी ने मुझे अभद्र तरीके से डील किया, जिस कारण से मैंने उनकी हत्या कर दी, मुझे माफ़ कर दो। परमात्मा बोले, सिकंदर लोधी, तेरा दोष नहीं है, मुझे मालूम था कि इनकी मृत्यु आपसे होनी है और वो हो गया। अब इसमें के झगड़े की बात रहेगी? आपके हाथ से इसकी मृत्यु लिखी हुई थी, और चलो उठो। क्योंकि उन्होंने तो देखे थे ड्रामे सिकंदर लोधी ने कि थोड़ी सी बात पर कोई ये शेख तक ये बॉर्डर करवा दे, हिंदू मुसलमानों ने मरवा के कटवा दे। यदि से जालमों से पाला पड़ा था, जिनको संत महात्मा मान रहा था वो, और वो संत जिसके गुरु जी का शीश काट दिया, और फिर भी इन्हों कहा कोई बात नहीं, ये तो आपसे हाथों से ही होना था, इसका इसमें क्या चिंता का विषय है, आ जाओ। मत जाना राजन, अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग आपको बहुत धिक्कारेंगे। अब राजा पीछे पीछे, कबीर साहब आगे आगे, दोनों नरेश अंदर गए। कबीर जी जब अंदर पहुंचे आश्रम में, 5-7 भगत थे, रो रहे हैं, और कबीर जी को देखते ही कि ऐसे ऐसे सिकंदर लोधी ने जुल्म कर दिया, अपने गुरुदेव का शीश बगैर कोई बात की आके काट दिया। अब इतने में सिकंदर लोधी पीछे पीछे आ गया, उसको देखकर वो चेले चपटे तो डर गए, अग्यू फिर आ गया भाई। तब परमात्मा ने कहा कि भाई बात सुनो, बात ने बढ़ाया नहीं करते। कौन किसने मारा है? ये इनका संस्कार था, इन्हीं के हाथों से इनकी मृत्यु थी। आप दिखा लो किसी ज्योतिषी से। स्वामी जी की आयु इबिस्ता आज्ञा नहीं थी, ये एंड था इनका। और हो गया आ गया, बात क्यों बढ़ाओ, कोई बात नहीं, और शांत रहो। अब वो बात अभी बाहर फैली नहीं थी, नहीं तो आग लग जाती वहाँ पर कि मुसलमान ने हिंदू महात्मा काट दिया, दुनिया को विघ्न हो जाता, मुसलमान हिंदू का ऐसा बुरा नाश हो जाता। परमात्मा ने ऐसा छाला सा बैठा दिया वहाँ पर। अब मालिक ने सोचा ये लड़के मरेंगे, हिंदू और मुसलमान, एक महात्मा के कारण लाखों मरेंगे आपस में कटकाई में। तब उस परमेश्वर ने दया आई, दंडोत प्रणाम की परमात्मा ने एक लीला करते हुए अपने गुरुदेव के, और कहा उठो महात्मा जी, आरती का समय हो गया है गुरुदेव, और देखो दिल्ली के बादशाह आए हैं आपके दर्शनार्थ, इनको आशीर्वाद दो, बहुत दूर से चल कर आए। अब यूं कहा ही था, वो धड़ अलग पड़ा था, शीश अलग पड़ा था, दोनों पर कपड़े डाल रखे थे, और उधर से ब्लड बह रहा था, उस जमीन में फैला हुआ था। अब वो शीश वहाँ से उठा और रामानंद की धड़ पर लगा, और रामानंद जी यूं बैठ गए। अब सामने फिर देखा सिकंदर लोधी के, उसके माथे पे फिर चौड़ी पड़ गई, क्योंकि स्वभाव जीव का। फिर इतने में कबीर साहब बोल पड़े कि महाराज प्रणाम हो। उन्हें देखा कि कुछ ये तो बात कुछ और है। तब अपना शव का जो निकला हुआ देखा, वो मटेरियल शरीर का ब्लड, तब उसमें क्या था कि रामानंद जी के शरीर से एक धारा रक्त की निकली हुई थी, जमीन पर फैली थी, एक धारा दूध की। तब रामानंद जी नीचे देखा तो वो भूल गया विषय को, और कहा कि हे परमात्मा, कबीर जी को परमात्मा कहते थे, भले ही परमेश्वर कबीर जी ने उनको आदेश दे दिया था कि आप मुझे एज ए तो है ना पीपल ट्रीट करना, डिसिपल ट्रीट करना, मुझे शेष की तरह व्यवहार करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। कलयुग में आने वाले समय में लोग कहेंगे कबीर जी का कौन सा गुरु था, ये नकली गुरु, और फिर बर्बाद कर देंगे भक्तों को। तो इसी आधार से वो गुरु तो अवश्य बने हुए थे, लेकिन कबीर जी को परमात्मा शब्द से संबोधित किया करते थे। कहा कि परमात्मा ये मेरे शरीर से आधा दूध आधा रक्त कैसे निकला, या तो ब्लड निकले या दूध निकले, जब मैं पवित्र हो गया हूँ तब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी पहले आप
एक ब्राह्मण वर्ग से प्यार करते थे, अन्य जातियों से नफरत किया करते थे। वो तो आपने दया बख्श दी अपने बच्चों पर, जब से इस दास जुल्हाए को शरण में लिया है तो सभी जातियों को आप एक दृष्टि से देख रहे हो। अभी भी आप में कमजोरी है, आप मुसलमानों को दूसरा मानते हो, इनको नीच समझते हो, आपके मन में नफरत की आग अब भी जल रही है, जिस कारण से आप अभी 50-50 हुए हो। अब 50% अब भी आप मलिन हो, जिस कारण से अभी रक्त शेष रह रहा आपके अंदर। हम एक पिता की संतान हो, सतलोक से आए हो तुम सब मेरे बच्चे। 1.5-2 घंटा तक परमात्मा ने प्रवचन किया वहाँ पर। रामानंद खड़े हुए, 150 वर्ष के हो गए थे लगभग रामानंद जी, उसमें मतलब अच्छी आयु होगी थी। और खड़े हुए, खड़े होकर के और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया कि बेटा माफ़ करना, आज मेरी बुद्धि साफ होगी। मैं दुष्ट आत्मा था, मैं सचमुच मुसलमानों से नफरत करता था। आज इस परमात्मा ने, ये अल्लाह आए हैं, ये खुदा है खुद, इसने आज मेरी वह कमज़ोरी भी निकाल दी, यह दुष्टता भी आज एंड कर दिया। ये सारी लीला लगता है इन्हीं की थी। अब कहते हैं संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार। अगर वो परमात्मा वहाँ उस रामानंद की आयु ना बढ़ाते, वो तो मरना ही था, काल ने नाश कराना ही था। तो वहाँ हिंदू और मुसलमानों की आग लग जानी थी, कई हजार व्यक्ति मर जाते। उस आग को बुझाया, रामानंद जी की आयु बढ़ाई कि भक्ति कर महात्मा डट के तू। अब इस दृश्य को देखकर सिकंदर लोधी गदगद हो गया। अपना रोग नाश और अपने हाथ से काटे हुए को जीवित कर दिया। तो उसने कहा आप अल्लाह हो, आप खुदा हो, आप पूर्ण परमात्मा हो, अल्लाहु अकबर आप ही हो। बड़ा गदगद हो गया और उसको मत्था टेक के दंडवत प्रणाम किया। तब परमात्मा से सिकंदर लोधी ने कहा कि आप मेरे साथ एक बार दिल्ली चलो। अब परमेश्वर ने कहा भाई दिल्ली में यूं नहीं चलूँ तेरे साथ, पहले तू मेरा शिष्य बन। हम बगैर उपदेशी के घर नहीं जाते। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि जी बोलो जो कहोगे, मैं आपका शिष्य हूँ, आपने तो मुझे जीवन दान दिया है। परमात्मा ने कहा कि उपदेश ले, मैं मंत्र जाप दूंगा वो करना, और पूजा नहीं करेगा, मांस नहीं खाएगा। कि ठीक है महाराज, जैसे आपका हुक्म होगा। कोई भी शराब, मांस, बीड़ी, तंबाकू नहीं प्रयोग करेगा, कच्छा भी, और उपासना नहीं करेगा। मैं जो मंत्र दूंगा वही करना होगा, जी ऐसा ही करूंगा। और आपके शासन में जीव हत्या बंद करवा दे, जैसे गायें कटती हैं, बकरे मुर्गे काटे जाते हैं, इनको बंद करवा दे। अब सिकंदर लोधी ने कहा प्रभु ये तो मेरे बस की बात नहीं, बाकी कोशिश करके देख लूँगा, बाकी जैसे आपका आज्ञा है कि मैं नहीं खाऊंगा। परमात्मा बोला चल भाई ठीक है, मेरी मर्यादा में रहना, मैं तेरे साथ दिल्ली चलूँगा। सिकंदर लोधी ने ये सोचा था, इतना निर्मल वचन बोलते हैं ये, वहाँ हिंदू और मुसलमानों के रोज़ झगड़े रहते हैं, और महात्मा को ले जाऊंगा, इनका सत्संग करवाऊंगा और इनके वचनों से सब एक हो जाएंगे, आपसी दंगे मिटेंगे। ये सोचकर उन्होंने उनको दिल्ली आने का निमंत्रण किया और मेरे साथ चलो भगवान। परमात्मा ने स्वीकार किया। क्या चलेंगे, क्यों, वहाँ भी कई काटे ही काटने थे। अब सिकंदर लोधी वापस आ गए वीरदेव सिंह के रेस्ट हाउस में, जहाँ पर राजा लोगों के लिए अलग से बनाया होता था एक स्थान। तो वहाँ जाकर के अपने पीर से कहा, शेख तकी से कहा था, इस खुशी में क्यों राजी होगा, बड़ा खुश हो गया कि अब तेरे राजा का दुख दूर हो गया। उसने जाके बताया कि पूर्ण संत आए हुए हैं, अल्लाह का रूप आए हैं, पूर्ण खुदा उतरे हुए हैं, और बताया कि मेरे जलन का रोग उनके आशीर्वाद से ठीक हो गया पीर जी। और मैंने ऐसे ऐसे, उन्होंने अपशब्द बोल दिए थे मुसलमानों के बारे में, रामानंद जी ने, मैंने उनकी गर्दन काट दी थी और कबीर जी ने वो भी जीवित कर दी। ये तो अल्लाह आए हुए हैं। अब उस शेख तकी का तो आग लगी तन मन में। उसने सोचा कि अब ये सिकंदर लोधी कबीर जी को सिर पे रखेगा और तेरी यहाँ वैल्यू नहीं रहेगी।
और 2 फकीर और 2 वजीर हमेशा ईर्ष्या में ही जला करते हैं। अब उसने सोचा कि तेरी वैल्यू कम होगी और राजा तो इब उसको सिर पे रखेगा। अब उसने सोची कि इसकी कोई ना कोई ऐसी विधि बनाऊं जिससे सिकंदर लोधी के हृदय में कबीर जी का स्थान ना रहे। कबीर जी से ईर्ष्या करते हुए उसको नीचा दिखाने के लिए, सिकंदर लोधी की नज़रों में गिराने के लिए कुछ उपाय सोचने लगा। सुबह सुबह फिर कबीर परमात्मा जी वहाँ आ गए रेस्ट हाउस में उनके आमंत्रण पे। तो वहाँ शेख तकी की अब और कबीर जी की वार्ता करवा दी। किसने? वीरदेव सिंह बघेल ने। हिंदू भी बैठ गए, मुसलमान भी बैठ गए, 200 300 मौजिद से, और कहा कि शेख तकी जी आप भी विद्वान हैं, परमात्मा कबीर जी भी ये भी बहुत अच्छे ज्ञान देते हैं, आप दोनों अपने प्रश्नोत्तरी करके कुछ डिस्कशन करो हमारे सामने। तब कबीर परमात्मा ने बहुत से प्रश्न किए। शेख तकी के पास कोई जवाब नहीं था। वो और हताश समझ गया अपने आप को और हीन समझ गया, जिस कारण से उसने प्रतिशोध लेने के लिए कुछ योजना बनाई। कबीर साहब को लेकर के हाथी पर बैठाकर अपने ही अंबारी में, जिस पर राजा बैठा था, कबीर जी को भी उसमें बैठा दिया, आप भी उसी में। नहीं, राजा के अतिरिक्त उसमें कोई नहीं बैठ सकता। इतना सत्कार दिया सिकंदर लोधी ने, क्योंकि सामने देखा उसका जीवन नरक था, वो एकदम स्वर्ग बना दिया। और उनके सामने एक मुर्दा जीवित कर दिया, कत्लेआम कर दिया था, वो जीवित कर दिया। सेना आ रही है, साथ में हजारों की संख्या में घुड़सवार हैं, राजा हाथी पर बैठा है। वापसी पर चल पड़े। रास्ते में एक दरिया का किनारा देख करके रात्रि काटने के लिए वहाँ खाना पीना नहाना धोना सुविधा देख करके उसके ऊपर वहाँ स्टे कर लिया रात का। उधर से शेख तकी का टेंट अलग लगवाता था सिकंदर लोधी के, मेरा धार्मिक गुरु है, यो नारी उसकी सेवा करवाता था। अपना टेंट अलग लगता था राजा का। उसी टेंट में कबीर जी को रखा अपने आले में, एक विशेष श्रद्धा से, क्योंकि देखो पुण्यात्मा, ये आत्मा कृतघनी नहीं है, यो मन कृतघनी है। इतना सुख दे दिया उस आदमी को, सिर पर धरे नहीं तो और के धरे फिर इंसान, उसके अपने साथ रखे। तो सुबह सुबह प्रणाम करने गया सिकंदर लोधी किसको? शेख तकी, अपने धार्मिक गुरु को। शेख तकी ने मुंह फेर लिया, मरोड़ी खा गया। अब जान गया कि जब ऐसे नखरे करता कुछ ना कुछ इसने बुराई सूझ रही है, ये कोई न कोई पंगा पावेगा तेरे जी ने। उसने पूछा महाराज क्या बात होगी, मुझसे कोई गलती बन गई? सिकंदर लोधी ने कहा शेख तकी से। वो कहता है कि मेरी क्या आवश्यकता है तुझे? शेख तकी बोला तुझे तो मिल गया ना गुरु, अब बना ले उसी को। तू उसको अल्लाह कहता है, तू उसको खुदा कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ मुसलमानों को बताऊंगा कि ये अल्लाह बताता है। हजरत मोहम्मद तो कहते हैं अल्लाह निराकार है, वो कभी मनुष्य शरीर में आता ही नहीं, उसको खुदा कहता है। अब चल देखते हैं वहाँ क्या होता है। अब सिकंदर लोधी समझ गया यू नाश करावेगा, जाते आग लगाओगा, सब मुसलमान मेरे विरोधी हो जाएंगे, मेरा राज जाओगा। वापस आ गया बहुत एकदम मायूस सा होकर के। कहाँ तो खुशी थी, चेहरा खिला हुआ था, फिर एकदम टेंशन में। अब कबीर परमेश्वर ने पूछा, वो तो अंतर्यामी थे, सारी जाने थे के ड्रामा होगा इसके जी ने। परमात्मा कबीर जी ने पूछा राजन कोई राजकाज की कोई बुरी खबर सुन ली क्या? कुछ आपका चेहरा उतरा हुआ है। अब वो कहने लगे, सिकंदर लोधी ने कहा भगवान आप कह रहते इस दास का क्या बिगड़ सकता है, लेकिन ये मन कुछ ऐसा ही सोच लेता है, ये मेरा धार्मिक पीर है ना, ये मेरे सिर का दर्द है। फिर वो शेख तकी ने क्या कहा कि यदि तू इसको अल्लाह मानता है तो हमारे हजरत मोहम्मद जी ने मरी हुई गऊ को जीवित कर दिया था और एक बकरे को जीवित कर दिया था ऐसे सिद्धि से मार कर। अगर तू मानता ये अल्लाह है कबीर, तो मेरे सामने जीवित करवा के देखा किसी मुर्दे को, तब मैं तेरी गवाही दूंगा कि सचमुच ये अल्लाह आया हुआ है। क्योंकि मैं तेरे साथ वहाँ नहीं गया था रामानंद के आश्रम में, मुझे क्या पता वो जीवित हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कंडीशन रखती थी।
तो सिकंदर लोधी बताने लगे कबीर परमेश्वर जी से कि भगवान ये मेरे सिर का दर्द है, ये पीर है, और अब इसने ऐसे ऐसे कंडीशन रख दिया कि मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे कबीर साहब तो मैं मानूं, और नहीं तो जाकर मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया, हिंदू को गुरु बना लिया। और भगवान ये जाते करेगा इस काम को, और सभी मेरे विरोधी हो जाएंगे और मेरा राज खत्म होगा। अब पुण्यात्माओं, ये वो समर्थ परमात्मा है, जब आप इसकी शरण में आओगे जब पता लगेगा। ये टेंशन नहीं रहने देता, अपने भगत की बहुत जल्दी दूर करता है। तभी परमेश्वर ने कहा कि आप चिंता मत करो और कहो शेख तकी को कोई मुर्दा खोज लावे। अब सिकंदर लोधी जी को तो पता था कि तो परमात्मा ही कर देंगे काम। गया जल्दी से कि हे शेख तकी, वो कह रहे हैं कबीर जी कि आप कोई मुर्दा लाओ खोज कर आपके सामने, अभी करते हैं। तो शेख तकी कहता मैं कहाँ से लाऊं मुर्दा, कभी होगा जब देखेंगे, अभी थोड़ा ही है। अब सिकंदर लोधी फिर टेंशन में, अगर न्यू का न्यू यूं वहाँ पहुँच गया तो जाते आग लगा देगा। इतने में क्या हुआ, सभी कोई नहा रहा था, कोई धो रहा था, कोई घूम रहे थे। राजा लोग नहा धोकर बाहर निकले तो बाहर क्या देखते हैं कि एक 13 वर्ष की आयु का लड़का, और उसको उनके कबीले वालों ने अंतिम संस्कार करके जल प्रवाह कर दिया था। जैसे 4 प्रकार से दाग होते हैं, अंतिम संस्कार 4 प्रकार से करते हैं। हिंदू सभा करते हैं, ये अंतिम संस्कार लकड़ियों में जला देते हैं मुर्दे को, और मुसलमान जमीन में गाड़ देते हैं कब्र में। और कुछ ऐसे कबीले हैं जो आकाश में एक स्थान बना देते हैं, जैसे ऊंचा सा एक टावर सा बना के, और उसके ऊपर उस मुर्दे को वहाँ रख देते हैं, तो उस पक्षी खा लेते हैं। उनका यही मानना है कि पक्षी इस मांस को खाएंगे, दुआ देंगे, और हड्डी जब रह जाती सूख जाती उनको मिट्टी में या जल प्रवाह कर देते हैं। और कुछ ऐसा करते हैं कबीले के उस शव को जल प्रवाह कर देते हैं अच्छे तरीके से, नीचे एक फ्लोटिंग सा बना करके घास फूस का बेड़ा सा, और उसके ऊपर लटा करके दीपक जलाकर घी का, और कपड़ा उड़ा करके, कपड़े सारे पहना करके, और जल प्रवाह कर देते हैं कि मछलियाँ जीव जंतु जल के इनको खाएंगे, इसके मांस को दुआ देंगे। ऐसे दरिया में बहा दिया था। वो शाम का बहा हुआ बच्चा चलता चलता सुबह सुबह वहाँ पहुँच गया जहाँ वो समस्या खड़ी थी। ये खेल मालिक के। तभी कहा किसी ने कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा, जल में आ जाता है ऐसे। तो एकदम सब बाहर निकले, शेख तकी भी आ गया, कबीर साहब भी खड़े हो गए, हजारों की संख्या में सैनिक जो साथ थे बॉडीगार्ड वो भी आगे काम छोड़ छोड़ के कुछ सेवा कर रहे थे, घोड़े गार्डन पानी प्याओ थे, वापस आ गए, वहाँ खड़े हो गए, इकट्ठे हो गए। तब कबीर परमात्मा ने कहा शेख तकी तू कर जंतर मंत्र, कहीं फिर बाद में कह मैं भी कर देता इसको। तो अब शेख तकी लगा फूं फुर फुर करने, इतने वो मुर्दा जा चुका 500-600 फुट दूर डाउन स्ट्रीम में बहता हुआ। तब कहता शेख तकी कि कबीर तो अपने सिर से बला टाला था, मैं लगा दिया इसमें। मुर्दे कभी जीवित होते हैं, वो तो कभी कयामत आएगी जब की बात है। तब कबीर परमेश्वर ने हाथ से इशारा किया ऐसे। उसी समय वो मुर्दा जो शव चला गया था काफी दूर वापस चल पड़ा, जैसे इंजन वाली नौका चलती है अप स्ट्रीम में, और ऐसे आ गया, वहाँ आके रुक गया। और परमात्मा ने कहा हे आत्मा, जहाँ भी तू चली गई है इस शरीर को त्याग कर वापस आ जा, इस शरीर में प्रवेश कर कबीर हुक्म से, और बाहर आ जा। इतने में बच्चे का शरीर ऐसे ऐसे फड़फड़ करने लगा, और एकदम बच्चा बैठा उठा और बाहर आकर के कबीर परमेश्वर को दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सभी उपस्थित जनों ने क्या कहा, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कबीर जी ने कमाल कर दिया। उस 12-13 वर्ष के बच्चे का नाम परमेश्वर ने कमाल रख लिया, और उसके कोई ठिकाना कोई जाना नहीं था, और उसको अपने बच्चे के रूप में अपने साथ रख लिया। अब वहाँ से चलकर आगे शेख तकी की तो माँ मर गई,
उसने सोचा चाव था नीचा दिखाना, इसका तो और आदर बढ़ गया। आते ही उसने वही काम किया, मुसलमानों को बहलाया फुसलाया कि ये तो एक काफिर का गुरु बन गया है, ऐसा कर दिया है, ये झूठ बोलता है, मैंने मुर्दे जिंदे कर देता है, ये झूठ बोला है। अब इसकी परीक्षा लेंगे कबीर की। मुसलमानों बोलो तुम्हारी क्या राय है? सब खड़े हो गए, हाँ जैसे तू कहेगा शेख तकी हम तेरे साथ हैं। कि इसकी परीक्षा लेंगे, सरसों के तेल को उबाल कर इसके अंदर इसको डालेंगे, भगवान होगा तो बच जाएगा और काफिर है तो मर जाएगा। सब ने कहा ठीक है ठीक है। हजारों की संख्या में सिकंदर लोधी के रेजिडेंस पर आ गए और देखा वहाँ पहरेदारों ने आके कहा कि राजन हजारों की संख्या में जनता आई है, पता नहीं क्या डिमांड है। सिकंदर लोधी ने कहा कि बुलाओ, दो चारों को अंदर बुला लो। शेख तकी सब तक आ गए और 10-15 और साथ में दो मौजिज व्यक्ति थे, इम्पोर्टेंट से VIP, सब अंदर चले गए। सिकंदर ने पूछा क्या समस्या है आपकी? कि आपके साथ एक काफिर रह रहा है, आप उसको अल्लाह का अवतार मानते हो, हम उसकी परीक्षा लेंगे, उबलते हुए तेल के कढ़ाई में उसको डालेंगे, अगर वो जीवित रहा तो मान लेंगे ये अल्लाह है। शेख तकी ने सोचा था यूँ मर जाएगा कटे टंटा, सदा का सुख होगा तुझे, और राक्षस वृत्ति में था वो व्यक्ति। अब सिकंदर लोधी फिर समस्या में आ गया, कहने लगा तुम बैठो। कबीर साहब को अपने ही मकान में रखा हुआ था, अलग से कमरे में अच्छे आदर से, वहाँ गए, अपनी समस्या बताई कि प्रभु इसने एक बखेड़ा और शुरू कर दिया और मैं कैसे अपने मालिक को उबलते तेल की कढ़ाई में डाल सकता हूँ, एक तरफ मेरी रोजी रोटी, एक तरफ आप हो। तब उस परमात्मा ने कहा कि उनको कह दे भाई इन्होंने तो मुझे मारना है, मार लेंगे, इनको कह दे बेटा चिंता ना कर और करो अपना काम, कोई बात नहीं, उबालो एक कढ़ाई, मंगा लो तेल। अब सिकंदर लोधी को विश्वास था कि कुछ नहीं होगा इनके, क्योंकि उनको एक दो ऐसी चमत्कार देख लिए थे। फिर भी मन सोच रहा था कि बने तकी गलत जय गुरु जी मर गए थे, लेकिन मजबूर था, पब्लिक के सामने राजा के कोई पैर नहीं होते। तो उसी समय वो शेख तकी से कहा कि आप कर लो जी जैसे करना है। हाँ भर ली, उन्होंने कहा हामी दे दी, यस कर दिया कबीर जी ने, ले लो परीक्षा। अब क्या करा, शेख तकी ने अपने कहा कि तुम बड़ी सी कढ़ाई लाओ और नीचे बड़ा चूल्हा बनाओ और लकड़ कती मोटे मोटे घेर को उबाल दो तेल। ऐसा उबाल दिया जैसे चाय उबला करे तेल सरसों का। और कबीर जी से कहा कि लाओ पकड़ के। और उस दृश्य को देखने के लिए कई हजारों की संख्या में नागरिक आगे। अगले दिन का समय रख दिया था। अब क्या डालो पकड़ के कबीर जी को। शेख तकी कहता है, परमात्मा कहते हैं या सेवा मैं आप कर लूँगा अपनी, तुम मत करो। वहाँ से चलकर परमात्मा और कढ़ाई में प्रवेश करके बैठ गए। कढ़ाई के अंदर इतने हैं, शीश गर्दन से ऊपर ऊपर बाहर हैं और आराम से बैठे यूँ। अब शेख तकी ने तेने सोचा था कढ़ाई में पड़े इनका काम बढ़िया, तेरे जी सा आ जाएगा, आनंद होगा। अब वो देख रहा है कि इसका कुछ नहीं हो रहा है तो आराम से बैठा है। तो क्या कहता है कि राजन ये जादू जंतर जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर रखी है, गर्म नहीं है, वैसे उबलता नजर आ रहा है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा कि ला चेक करता हूँ। उंगली डालने की चेष्टा करने लगा तो परमात्मा बोले कि राजन इस मूर्ख के कहे तो इसमें हाथ मत दे दिए, इसकी कोई फारेनहाइट का बिना बेरा कितनी डिग्री तो बाल रखे कसाईयों ने, उंगली नहीं रहेगी तेरी, इसमें डालना मत। लेकिन सिकंदर लोधी ने सोचा गुरुजी नहीं जले, तेरी एक उंगली का के बिजली पड़ेगी। उसने नाटते नाटते उंगली दे ही दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटके वहीं खत्म हो गई, निशान नहीं पाया उसका, और बेहोश हो गया राजा। इतनी पीड़ा हुई इसको। अब देखा राजा बेहोश हो गया, इन मारेंगे ये, मर गया यूँ। कबीर परमात्मा बाहर आए तेल से निकल कर, और राजा को उन्होंने जैसे भी पानी के छींटे विटे लगा करके होश में लाए। वो फिर इतनी पीड़ा थी, फिर बेहोश हो गया। राजा ने इतनी पीड़ा कभी देखी नहीं थी। तो परमेश्वर कबीर जी ने पकड़ के उंगली पूरी कर दी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और सिकंदर लोधी राजा एकदम सचेत हुआ
वहाँ देखने वाले हजारों की संख्या में लोगों ने परमात्मा कबीर जी की जय जयकार करी, उनसे उपदेश लिया। हिंदू और मुसलमान उनके शिष्य बन गए। शेख तकी के गढ़ों पानी पड़ गया। अब कहते हैं नीच व्यक्ति अपनी नीचता को त्यागता नहीं। कबीर परमेश्वर की वाणी है, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाइए। अरे इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं। भगत होकर के ऐसी ईर्षा करें तो कहते फिर परमात्मा निकट नहीं आता। अब उसने फिर क्या स्कीम बनाई कि भाई मुसलमानों यो जादू जंत्र जानता है, राजा लिया बैका, इसकी एक परीक्षा और लेते हैं। क्या? पहले कुएं होते थे 200, 150, 200 फुट गहरे, और उस गहरे कुएं में क्या होता है कि उसमें पानी नहीं होता, और उसमें एक ऐसा बन जाता है वो दरार सा, उसका पता नहीं तू कितना गहरा और अलग से होता है। उन्होंने स्कीम बनाई मुसलमानों ने मिलकर के कि भाई इसको गहरे कुएं में डाल के ऊपर से छड़े कांटेदार झाड़ियाँ मट्टी कंकर भर देंगे उसको हैं, और ये कहो कि अगर इसमें जीवित पा गया तो हम मान लेंगे खुदा है। अब वो फिर 5-10 व्यक्ति मौजिद से गए और कहा हम एक परीक्षा और लेंगे। ये परमात्मा के सामने रखी गई अर्ज। परमात्मा ने कहा राजन इनको करने दो जो करेंगे, इन्होंने मुझे मारना है मार लेंगे, कोई बात नहीं। आज्ञा हुई। पकड़ के भगवान को कबीर जी को उठाकर गहरे कुएं में डाल दिया, पटक दिया। ऊपर से मंड के सारे हजारों की संख्या में जो उसके चेले चपटे थे शेख तकी के, कोई झाड़ी ला कर गिरा है, कोई उसमें माटी कांकर गोबर अड़ंगा सब कुछ ठोक दिया ऊपर ताई, और हाथ पैर मुंह धो गए। शेख तकी गया सिकंदर लोधी के पास कि कर दिया काम तेरे उस अल्लाह का, दबा दिया मिट्टी में। अब सिकंदर लोधी थोड़ी सी देर पहले कमरे से आया था, प्रणाम करके बाहर ही निकला था, तभी वो आ गए थे। कहने लगे किसके विषय में बातें कर रहे हो? कि उस कबीर अल्लाह के बारे में जिसको तू कबीर खुदा कह रहा था, उसको घेरे में डाल दिया, ख़त्म कर दिया। अब वो ख़त्म है। सिकंदर लोधी ने कहा किसके बारे में? वो बैठे कमरे में, आज दिखाऊं। अब जाकर देखा वो बैठे परमात्मा। बोलो सतगुरुदेव।